अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। राना इशफाक सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली सदर मुस्लिम लीग नून गुलफरिजन चौधरी एहसानुल हक पाशवा ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की कानूनी सियासी जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क में असूली सियासत को फरोग देने, झूठे सियासी मुकदमात का बहादुरी हौसले से मुकाबला करके मुखालफिन के लिए बहादुर सियासी रहनुमा की धाक बिठा दी। सऊदी अरब में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के हमरा मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की झूठ, बहतान और किरदार कशी की मुहिम दम तोड़ गई। एवान फील्ड रेफरेंस में बरी होना साबिक हुकूमत के सियासी इंतकाम का पोल खोल दिया। मरियम नवाज शरीफ ने 9 साल के कलील अरसे में न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी लीडर होने का एहसास हासिल किया बल्कि मोहसिन पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की सियासी जानशीन होने का अमली नमूना पेश किया। मरियम नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज और उनकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी मलिक मंसूर हुसैन अवान, सरपरस्त आला राना मोहम्मद अशरफ के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। फाजलपुर से मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक चकब हामू वाला मास्टर मलिक गुलाम शबीर बस्ती मलिक हजूर बख्श होड़ा में अलखिदमत जमात इस्लामी ने मुतासरीन सैलाब को 150 रसाई और कंबल तकसीम किए और ज़ेर निगरानी उम्मीदवार MPA डॉक्टर इरफान मलिक, मोहम्मद याकूब खान शेरवानी से शान पचार चौधरी, मलिक शाहिद बशीर, मलिक ज़िक्रिया होड़ा, मलिक सलीम गौरी ने की। इस मौके पर मेज़बान मास्टर मलिक मोहम्मद शबीर, फौजी मोहम्मद अमीन होड़ा और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक उनके शाना बशाना खड़े हैं। जमात इस्लामी को कामयाब करें, जिला राजनपुर के पास मांगे और गुर्बत को दूर करें। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, अल्लाह की रजा की खातिर हम पसमानदा इलाकों में जाते हैं और मुतासरीन की खिदमत करते रहते हैं। मोहम्मद याकूब खान शेरवानी और दीगर साथियों की मीडिया से बातचीत। रुख करते हैं कोटी लोहारा का। कामरान सुरहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटी लोहारा के सब इंस्पेक्टर वेलिस्टन जोसेफ, ड्राइवर सुबहान कांस्टेबल अब्दुल रहमान ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए शरीफ शहरी को 15 घंटे हबस पेशा में रखकर 27,000 रुपए हथिया लिए। रात 1 बजे असद और उसका साथी अपने जरूरी काम के सिलसिले में कल्टस गाड़ी पर कोटी लोहारा से सीधे चक्र जाते हुए दुबई पेट्रोल पंप के करीब गाड़ी को रोककर तलाशी लेना शुरू कर दी। जब कुछ ना मिलने के बावजूद थाना कोटली लोहारा ले जाकर बंद कर दिया। पैसों का बंदोबस्त करो वरना मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से 27,000 का बंदोबस्त हुआ जो देकर जान छुड़वाई। याद रहे कि कुछ दिन पहले इसी ड्राइवर सुबहान ने 50,000 रुपए लेकर मंशियात फरोश भट्ट को छोड़ा था। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब पंजाब RPO गुजरांवाला, DPO सियालकोट से इन रिश्वत खोरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई और बतौर रिश्वत 27,000 रुपए वापस करवाने का मुतालबा किया। जहलम से मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज अखाड़ा बेल्ट टोम्बी मोजा लोटा में इनाकात पजीर हुआ जिसमें मौसस मेहमानों के अलावा जहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, पंजाब के दिगर शहरों से जमींदारों ने अपने बैलों के हमरा शिरकत की जहां शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बानी अखाड़ा बैल टोम्बी लोटा चौधरी जावेद महमूद ऑफ लोटा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी असदुल्ला जावेद एडवोकेट ने जमींदारों और शायकीन के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। पंजाब के सकाफती प्रोग्राम बैल टोम्बी कंवा के गिर्द बैलों की जोड़ी 10 मिनट तक घूमती रही। 10 मिनट में जिस जमींदार की बैल जोड़ी ज्यादा चक्कर लगाती है वो जीत जाती है। अव्वल, दोइम, सोइम और दिगर पोजीशन लेने वालों को झंडा ट्रॉफी, नकद क्रैश और दिगर इनामात से नवाजा जाता है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भारतीय सफारतखाना के सामने पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी का एहतजाजी मुजाहरा। एथेंस की फिजा इंडिया मुखालिफ नारों से गूंज उठी। हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर यूनान के ज़ेर एहतमाम। ब्लैक डे के मौके पर एथेंस में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी ने इंडियन सफारतखाना के सामने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीरी अवाम की हिमायत भारत सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मोदी सरकार की कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली और काबिज फोर्सेस के जबरो सितम के खिलाफ भरपूर मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीरी अवाम को अपने मंसूर शुदा करारदादों के मुताबिक उनके हकूक दिलाए और भारत के जुल्म सितम कश्मीर पर गासबाना कब्जे के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के सदर मलिक जावेद अकबाल अमान एहतजाजी मुजाहरे में शरीक पाकिस्तान की सियासी, समाजी, मजहबी जमातों,
کشمیر کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا. آخر میں کشمیر کی آزادی اور ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. صحبت پور میں جعفر آباد کے معروف سیاسی سماجی قبائلی شخصیت ڈیرا محمد امین کھوسوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب صحبت پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹے بیٹے محمد اکبر کھوسا کا خون سفید ہو گیا. وہ بری صحبت میں آ کر میرا اور میرے بڑے بیٹے محمد خان کھوسا کا جانی دشمن بن گیا. محمد اکبر بری صحبت میں آ کر شرابی بن گیا اور سماجی برائیوں میں بری طرح ملوث ہے، جس کی چال چلن خراب ہونے کے بنا پر میں نے اسے نومبر 2020 میں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا. اس کے بعد اس نے مختلف حربے استعمال کر کے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا اور مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنانے کی بھی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے میری عزت رکھی اور وہ ناکام ہو گیا. گزشتہ روز اس نے گھر میں آ کر پسٹل کے زور پر مجھے اور اپنی والدہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، بڑے بھائی سے بھی لڑنے کی کوشش کی. بعد ازاں خود سچا ثابت کرنے کے لیے آ کر جھوٹی پریس کانفرنس کی. وہ ہمیں جانی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ جائیداد ہتھیا سکے، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. محمد امین کھوسا نے مزید کہا کہ میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال اس سے دے رکھا تھا، ساری پیداواری آمدن خود کھا جاتا تھا. 300 جرب زرعی زمین کی آبادی سے اس نے خفیہ طور پر ہم سے چھپا کر اپنے لیے جائیداد بنانے لگا اور بری صحبت میں آ کر الٹا ہمیں ذلیل و رسوا کرنے لگا تو نوبت مارنے پر آ گئی. محمد اکبر مجھے اور میرے بیٹے محمد خان کھوسوں کو جانی دشمن بن بیٹھا ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈیرہ غازی خان موبائل ایجوکیشن یونٹ کی ہیلپ لائن 1124 بارے آگاہی مہم. ریجنل پبلک ریلیشن آفیسر ممتاز حسین سب انسپیکٹر نے کہا کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہائی وے پیٹرول کی طرف سے موصول ہونے والے احکامات کے مطابق ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈیرہ غازی خان چودھری محمد شریف کی ہدایت پر موبائل ایجوکیشن یونٹ نے طلبہ، ڈرائیورز، دوسری عوام الناس کو لیکچر کے ذریعے بتایا کہ پیٹرولنگ پولیس کا کام ہائی ویز پر گشت کرنا، مصیبت میں پھنسے مسافروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہائی ویز پر ہونے والے جرائم کی بہتری کرنا ہے. اس سلسلے میں پیٹرولنگ پولیس کا باقاعدہ ہیلپ لائن نمبر 1124 فعال ہے. پورے پنجاب میں ہائی ویز پر کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہیلپ لائن 1124 بغیر کسی چارجز کے ملا کر پیٹرولنگ پولیس سے مدد کی جا سکتی ہے. لوگوں کو تعلیم دی گئی ہیلپ لائن نمبر 1124 تمام عوام الناس کو یاد ہونا چاہیے، خصوصی طور پر ڈرائیور حضرات اور روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے مسافر اس ہیلپ لائن کو نمبر کو یاد رکھیں. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب راؤ عبدالکریم کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر بہاول نگر کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن یونٹ بہاول نگر کے زیر اہتمام مختلف اسکولز، بس اڈا چار طلبہ، کمرشل ڈرائیور حضرات کو اسموک اور تیز رفتاری کے متعلق آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین کے متعلق لیکچر دیے جا رہے ہیں. ٹریفک ایجوکیشن آفیسر اعظم وٹو نے کہا کہ ٹریفک آگاہی مہم پورے ضلع میں جاری ہے، جبکہ سرکل ڈھڑامالہ ٹریفک پولیس انچارج چودھری محمد ادریس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ آگاہی مہم کا آغاز کر دیا، جس کے حوالے سے شہر کے مختلف چوک چوراہوں پر فلیکسز بھی آویزاں کر دی گئیں، جس میں ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ کی افادیت کے بارے میں بیان ہے. کم عمر ڈرائیوران، تیز رفتاری، اوور لوڈنگ، موبائل فون کے استعمال، ون وے کی خلاف ورزی سے منع کیا گیا. قانون چکنی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. جرامالہ سے روڈ سعید والا رائے ثاقب شریف خان کھرل چیف ایگزیکٹو کھرل پیٹرولیم الریاض پیٹرولیم سعید والا کی خصوصی دعوت پر رائے حیدر علی کھرل ایم پی اے، رائے سجاد احمد خان کھرل سابق چیئرمین یونین مہرپور، رائے فاصل سجاد خان کھرل سابق چیئرمین سٹی سعید والا، رائے شمس الحق کھرل سابق چیئرمین یونین ملکہ حاجی خان کے علاوہ معززین علاقے کی شرکت. نئے پروجیکٹ پر نیک تمناؤں کا اظہار. ننکانہ صاحب میں انٹرنیشنل کیوکیشن کائکان کراٹے آرگنائزیشن سنوڈا پاکستان کے صدر شاہان خلیل الرحمان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں سینی محمد یاسین پاکستان برانچ چیف انٹرنیشنل کیوکیشن کائکان کراٹے آرگنائزیشن سنوڈا کی زیر صدارت منعقد کیا گیا، جو کہ ڈسٹرکٹ بار روم ہال میں انعقاد پذیر ہوا. میٹنگ میں تنظیم کے ضلعی عہدیداران کے علاوہ ممبران، میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. اس موقع پر سینی محمد یاسین پاکستان برانچ چیف انٹرنیشنل کیوکیشن کائکان کراٹے آرگنائزیشن سنوڈا نے میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد پنجاب میں ہونے والی چیمپئن شپ کو کامیاب بنانے کے لیے آفیشلز اور کھلاڑیوں کو بریف کرنا ہے. انٹرنیشنل کیوکیشن کائکان کراٹے آرگنائزیشن سنوڈا کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے تاکہ بچوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر رسائی مل سکے اور وہ اچھے کھلاڑی بن سکے، پاکستان کا روشن نام کر سکیں. مزید کہا کہ ننکانہ صاحب میں بھی بچوں کی روزانہ کی بنیاد پر تیاری کروائی جائے. محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق صاحبال ہڑپہ نائی والا بنگلہ میں آئے دن بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر تاجر حضرات پریشان. آج نائی والا بنگلہ روڈ پر اسلم آئرن سٹور پر واردات، 3 مسلح افراد آئے، لوٹ مار شروع کر دی. یہ واقعہ تھانہ ڈیرہ رحیم کی حدود میں پیش آیا اور تقریباً 2 لاکھ روپے کی رقم لے کر فرار ہو گئے. حالانکہ پولیس گشت پر تھی. واردات کے ٹھیک 5 منٹ بعد جائے وقوع پر پولیس پہنچ گئی. صدر آئرن سٹور مرزا ندیم کامران نے پیغام دیا اور نائب صدر مرکزی انجمن تاجران آصف اقبال ڈوگر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ڈی پی او صاحبال کو کہا. ٹرنر محمد خان سے پی
PTI लॉन्ग मार्च में सिंध PTI सिंध डिप्टी कमिश्नर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़कार अली शाह की क़यादत में शानदार रैली लॉन्ग मार्च में जाने के लिए तैयार। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक PTI सिंध सैयद जुल्फ़कार अली शाह के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी इशफाक, मज़ीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोवन खान सादत हाउस सैदपुर, जहाँ पे PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद जुल्फ़कार अली शाह पुरजोश हैं PTI के जलसे में जाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ काबिल एहतराम सैयद जुल्फ़कार अली शाह मौजूद हैं। आइए मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जुल्फ़कार अली शाह सैदपुर टक्कर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध। आप दोस्तों से मुखातिब हूँ कि जैसे खान साहब ने ये मार्च निकाली है, ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए, हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए, चोरों के टोले को हटाने के लिए, तो हम सारी सिंध भी उनके साथ हैं। और टनोवन खान डिस्ट्रिक्ट और हमारा जो भी लार्ड है वो सारा शाना बशाना खान साहब के साथ है। अली ज़ैदी भाई और जितने भी दोस्त हमारे कराची से आ रहे हैं, हम उनको रिसीव करेंगे हैदराबाद में, और उसके बाद हम जाएंगे सक्खर और फिर इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना सैयद जुल्फ़कार अली शाह का कहना था पूरी सिंध की क़यादत अली ज़ैदी और दीगर क़यादत जो पूरी सिंध से हम यहाँ से मिलकर अमन तरीके से हम रैली में शुमार होंगे। जी मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद बिलाल को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मंडी बहाउद्दीन हल्का PP 65 का सीनियर नायब सदर बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अहमद बिलाल किधर को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मंडी बहाउद्दीन हल्का PP 65 का सीनियर नायब सदर बनाया गया, जिसका चौधरी मुशाहिद रसा गुजर ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौके पर अहमद बिलाल कदर ने कहा कि मेरे कायद चौधरी मुशाहिद रसा गुजर ने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जहाँ भी हमारे कायद को हमारी ज़रूरत होगी, हम उनकी आवाज़ पर लब्बई कहते हुए हाजिर होंगे। अहमद बिलाल ने कहा कि हम इंशाल्लाह हल्का PP 65 में तरक्याती कामों में भी चौधरी मुशाहिद रसा गुजर का भरपूर साथ देंगे। इस मौके पर चेयरमैन जुल्करनैन और मोहम्मद मशा गोंदल भी मौजूद थे, जिन्होंने अहमद बिलाल को सीनियर नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। जंग से अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद। 3 दिन पहले DPO जंग की तरफ से नोटिस दिया गया कि रेल बाजार जंग में तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। आज DSP की भारी नफरी के साथ रेल बाजार में एंट्री, रेल बाजार में हलचल। ठठा ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में जनूबी हजूम के हाथों मच्छर कॉलोनी में शहीद होने वाले इमन सईद के सोइम में सियासी समाजी कौम परस्त रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कहोवर ने पीपल्स पार्टी ठठा के रहनुमाओं डॉक्टर वाहिद सोमरो, इम्तियाज कुरैशी, महमूद आलम शाह, पीर रहमानी, मुमताज जलबानी के साथ मरहूम के सोम में शिरकत की। मरहूम के वालिद सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सईद जावेद से ताज़ियत की। इसके अलावा ठठा की सियासी समाजी तंजीमों, ठठा के ऑफिसर, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कराची में जुत्थे और जुनूनी हजूम के हाथों जिंदा लोगों पर तशद्दुद करके लाशों में सूरत तब्दील कर दिया। ये जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जुल्म बर्दाश्त से बाहर है। सिंध सरकार इन लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे, उनको लटकाया जाए, अवाम अपने साख को बहाल करे और आइंदा ऐसे वाक़यात को मुकम्मल कंट्रोल किया जाए। मुरीद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च मुरीद के से कामों की जा रहा था कि सदोकी के करीब निजी TV की खातून रिपोर्टर सदफ नईम रिपोर्टर लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे आकर जान की बाजी हार गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च में मौजूद सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद सदफ नईम की हलाकत का मामला मशकूक हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, यह मामला कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मुरीद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च मुरीद के से कामों की जा रहा था, जबकि सादोकी के करीब निजी TV की खातून रिपोर्टर सदफ नईम जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने तक कवरेज कर रही थी, वो कंटेनर के नीचे आकर जान की बाजी हार गई। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च में मौजूद सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद सदफ नईम की हिलाकत का मामला मशकूक हो गया है। यह गिर कर नहीं, जबकि इसको कंटेनर से धक्का देकर नीचे गिराया गया और ये जान की बाजी हार गई। जी लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन लिया में अलियल सुबह हफ्तावारी जनरल परेड का इनेकाद अमल में लाया गया। DSP करोड़ शाहिद नदीम ने सलामी ली स्टाफ को क्या हिदायत जारी की, मजीद अहवाल जानते हैं रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। पुलिस लाइन लिया में अलियल सुबह हफ्तावारी जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DSP करोड़ शाहिद नदीम ने सलामी ली। जनरल परेड में ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, बैंड स्टाफ के अलावा ज़िलाई पुलिस के अफसरान व अहलकारान ने हिस्सा लिया।
डीएसपी ने जवानों का टर्न आउट चेक किया और बेहतरीन टर्न आउट वाले अहलकारान को शाबाश दी। डीएसपी ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान फील्ड में भी अपना टर्न आउट बेहतर रखें और जराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाएं। CDI ज़ियाउल्लाह की क़यादत में पुलिस के दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा करते हुए सलामी पेश की। परेड के बाद डीएसपी ने पुलिस गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, मेस हॉल में खाने का मियार चेक किया, RMC सेंटर, असलहा कोत, जिम खाना का भी विज़िट किया और मुतलका स्टाफ को मुनासिब हिदायत दी। कैमरा टीम के हमरा रेहान रोहानी, ऑन न्यूज़, लिया। सेहतमंद जिंदगी के लिए वर्जिश और मुनासिब खुराक की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से लोग वर्जिश से घबराते हैं या फिर शर्माते हैं। योगा लोगों को सेहतमंद जिंदगी की राह पर डालता है। जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि सेहतमंद जिंदगी गुजारना है। मकबरा जहांगीर शाहदरा में रोजाना टाइगर योगा फाउंडेशन रज़ाकाराना तौर पर सैकड़ों लोगों को योगा सिखाने में मसरूफ़ अमल है, जिनको योगा के बाद नाश्ते के तौर पर ताज़ा फल पेश किए जाते हैं। मुनासिब खुराक ना खाने से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जैसा कि पेट का बढ़ जाना, जिसको कम करने के लिए लोग बहुत से जतन करते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में वज़न की ज़्यादती और मोटापा संजीदा मसाइल की शक्ल इख्तियार करते जा रहा है। मोटापा बीमारियों की माँ है, जिससे बहुत सी दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ख़वातीन, मर्द और बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। उसकी शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। योगा एक बेहतरीन वर्जिश है जिससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, गुस्सा, कमर और घुटनों का दर्द, मोटापा कंट्रोल होता है। डॉक्टर योगी वजाहत कराची चीफ योगा कोच मोहम्मद आसम गुजर का कहना है कि लोग अपनी सेहत और तर्ज ज़िंदगी पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हम लोगों को अपनी गाड़ी का तो पता है कि कब तक किस में पेट्रोल डलवाना है, इसका फलां काम करवाना है, मगर हम अपने बारे में नहीं पता। खाते हैं मगर बेफजूल खाते हैं। हमें अपनी सेहत और मुनासिब खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन अब्दुल गफूर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब पाकपतन, आरिफवाला समेत दीगर डिवीजन साहिवाल सहाफ़ती तंजीमों के ज़र एहतमाम वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब साबिक सदर प्रेस क्लब आरिफवाला हाजी अयूब के बेटे आफाक अयूब के खिलाफ थाना सिटी आरिफवाला में झूठी FIR के खिलाफ सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी, हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी, मियां ताहिर रहीम मोहल्ला, राव कामरान, उसामा जुबैर, मलिक मोहम्मद अकरम, फौजी रियाज अहमद शास चौधरी, मोहम्मद असलम, मियां जावेद रजा वट्टू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नईम, मोहम्मद इब्राहिम, सईद नईम अस्करी, मलिक रेहान नवाज, डॉक्टर सलाहुद्दीन, मोहम्मद नजीम घरल, हाजी मोहम्मद शफीक फूल, हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच, राना मोहम्मद मकबूल, रजा शाह, जरीन सज्जाद, सफ्तर सुखेरा, मोहम्मद यार गुजर चौधरी, मोहम्मद नदीम समेत सैकड़ों सहाफ़ियों की क़यादत में तमाम सहाफ़ी बरादरी प्रेस क्लब आरिफवाला रजिस्टर से जना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में सीनियर सहाफ़ियों की शिरकत। फिरोजवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार टू डेफ अजीज़ आज़ाद कश्मीर रावला कोट के इलाके के लिए गरान कदर खिदमात हैं। सरदार आसिफ तौसीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक बेलोस कारकुन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर रावला कोट के रहनुमा सरदार तौसीफ अजीज़ के इलाके के लिए गरान कदर खिदमात हैं। सरदार तौसीफ अजीज़ मुस्लिम लीग के रहनुमा एक बेलोस कारकुन हैं जो कि पार्टी का एक कीमती असासा हैं। उनका शुमार पुराने साथियों में होता है। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने से कारकुनों का मोराल बुलंद किया। आज़ाद कश्मीर रावला कोट के कारकुनों का पार्टी के मरकजी कायदीन से मुतालबा कि आज़ाद कश्मीर की तंजीम 9 में हर दिल अजीज़ रहनुमा सरदार तौसीफ अजीज़ को भी शामिल किया जाए ताकि आज़ाद कश्मीर की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम हो सकें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हो। रुख करते हैं हरूनाबाद का। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद फ़कीरवाली करियाना एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब नायब तहसीलदार मुश्ताक अहमद मोहार ने 9 मुंतखब अहदेदारान मेंबरान से हलफ लिया। फ़कीरवाली करियाना एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब आबिद मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। मोहम्मद यामीन शहजाद सदर प्रेस क्लब ने बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत पेश किया। नायब तहसीलदार मुश्ताक अहमद मोहार ने 9 मुंतखब अहदेदारान मेंबरान से हलफ लिया। तकरीब में साबिक MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया, सियासी समाजी मजहबी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर 9 मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद आशिक और जनरल सेक्रेटरी शहबाज रसूल ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ऑर्गेनाइज़र चौधरी आबिद हुसैन ने 9 मुंतखब अहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए। आखिर में अनवाउ इक़साम के खानों से मेहमानों की तवाज़िया की गई और साबिक सदर मियां गुलाम मुस्तफ़ा ने 9 मुंतखब अहदेदारान को खुशामदीद कहते हुए मुबारकबाद दी और फ़राइज़ मनसबी उनके हवाले किए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।